जी राम राम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई साहब, आज जो है आप देख रहे हो कि ब्लॉग की शुरुआत हो रही एकदम मस्त नहा रहे हो कि तिलक के साथ। जिस दिन के एक दिन पहले, मतलब अगर मैं तिलक लगाया हूँ, आज के एक दिन पहले मेरे लाइफ में कुछ ऐसी घटना हुई रहती है जिसके बाद मुझे भगवान जी की बहुत जल्दी याद आ जाती है। सुबह उठते ही भगवान जी की याद है, भैया इस विपत्ति से मुझे प्लीज़ निकालो। भाई क्या होता है कि अगर आप सेल्फिश होके भगवान के पास जा रहे हो ना, अगर आप भगवान के पास तब जाओ। वैसे तो भगवान के पास हमेशा हर जाना चाहिए, भगवान हर जगह है, तो हमको कहीं उनका एक प्लेस ढूंढने की जगह नहीं है। लेकिन मंदिर में हम लोग जाते हैं कि हम लोग को वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। प्लस हम लोग के, जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि मंदिर में जो है कि जाने से हम लोग को जो है कि एक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है भाई। तो भाई क्या होता है कि हम लोग अगर कोई डिमांड लेके भगवान के पास जाते कि भाई मेरे को मेरा ये इच्छा पूरा कर दो, ये इच्छा पूरा कर दो, ये भगवान तो ऐसा है कि भाई हम लोग में, हिंदू में, कि वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं कि वो इसको कौन सी इच्छा है, कौन सी इच्छा ये लेके आया है। तो भगवान के पास कभी कोई इच्छा लेके ना जाओ। भगवान की अगर आप रेगुलर पूजा करो, भाई करंट लगा रहा है यार, इसको मैं मेरे हाथ से लगा नहीं, करंट लग रहा है इसमें। और साला, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया क्यों लग रहा है करंट। तो भाई अगर आप भगवान के पास जा रहे हो ना, तो कोई भी डिमांड लेके ना जाओ, ना कोई उनसे मन्नत मांगने जाओ। आप उनके पास जाओ, बस एक, क्या एक, बस आपके दिल में उनके लिए जो है कि श्रद्धा रहे। आप उनके पास जा रहे हो तो बस ये मान के जाओ कि मैं उनकी पूजा करने जा रहा हूँ, उनकी अर्चना करने जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ। एक मतलब कि नहीं रहता कि जैसे कि गए, अब वहाँ पे बैठते तुरंत भगवान जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। भाई वो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। आप उनके पास जाके डिमांड ना करो। वो क्या कहते हैं उसको, अ, कौन सा दर्शी, त्रिदर्शी क्या, हो, अबे चंदन मेरा हाथ से मिट जाएगा क्या। तो भाई वो मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो सब कुछ जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग। सॉरी, हाँ, भगवान जी सारे, मतलब कि भगवान जी सारे भगवान सब कुछ जानते हैं, ही सी, वो तो बात की बात है। तो भाई मैं बस ये बोलूँगा कि श्रद्धा रखो अपने अंदर, और एक भाव से जाओ कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूँ, ना कि अपनी कुछ डिमांड लेके उनके पास जा रहा हूँ। तो आप देखोगे ना कि आपकी डिमांड नहीं लेके जाओगे ना, वो कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप ये भगवान को जा रहे हो कि ये करने की मैं आपको 100 रुपये की दक्षिणा चढ़ा दूंगा, या आपको मैं 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, 2 किलो पेड़े चढ़ा दूंगा, या कुछ भी चढ़ा दूंगा, आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो प्लीज़। तो आपकी इच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि भगवान जी कभी पूरी नहीं करेंगे। आप भगवान जी के पास जाओ, एक अच्छे मन से जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, वो आपका 110% पूरा ही पूरा होना है। आज नहीं तो कल होना ही होना है। बस आप अपने काम पे फोकस करो। जो भगवान के पास जा रहे हो आप उनसे डिमांड करने, उस डिमांड की, डिमांड पे जो डिमांड है आपका, उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करो, और भगवान के पास बस श्रद्धा से जाओ, उनके पास कोई डिमांड लेके ना जाओ। आपकी इच्छा हमेशा पूरी होती रहेगी, ये मेरा वादा है भाई, ये मेरा वादा है। और हो सके तो, हो सके तो, अगर हो सके तो दिन में एक बार यार पूजा जरूर करो। हालांकि मैं देखो, मैं मेरा तो क्या रहता है, मैं जब भी नहाता हूँ एक बारी भगवान के पास जरूर जरूर जाता हूँ। अगर नहीं होता टाइम, हालांकि मैं नहीं जा पाता कभी कभी, लेकिन फिर भी एक बारी मना लेता हूँ भगवान जी से कि हाँ ठीक है, यहीं पे या फिर कहीं भी भगवान जी दिखे तो तुरंत हाँ ठीक है, ओके भगवान जी, बस इतना ही। मैं उसमें विश्वास नहीं रखता कि आप जो है कि जाओ भगवान के पास और उनसे अपनी डिमांड करो। इस चीज़ में भरोसा मुझे लगता है अब तो सब, हालांकि ओपन माइंडेड हो गए हैं, तो इस सब चीज़ों में बहुत कम ही लोग सब विश्वास करते हैं कि आप डिमांड लेके जाओ। जो डिमांड लेके जाओगे उस पर आप मेहनत कर लो, और भगवान जी के पास बस खुले मन से जाओ, आपकी जो है सारी इच्छा पूरी होगी भाई। तो भाई अपनी शुरुआत आज बड़ी लेट से हो रही है, सुबह की। सुबह की हालांकि क्या, अभी तो दोपहर हो चुका है।
मतलब कि क्या हुआ कि मैं सुबह से लेके जो मैं आपको प्रोजेक्ट बताया था ना, उस पे मैं वर्क कर रहा था भाई। तो मैं सुबह से वीडियो शूट नहीं कर पाया, हालाँकि मैं अपना वीडियो शेड्यूल पे लगा दिया था ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मैं काम कर लूँ अपना, फिर आराम से जो है शूट भी करेंगे और वो भी करेंगे। और अंश को मैंने कॉल किया, भाई मेरा एक वीडियो बनाया था उसने मैंने बोला कि भाई सेंड कर दूँ मेरा? तो बोल रहा है कि यार 1 जीबी का है, नहीं जा रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। मेरा तो माथा ही ख़राब हो गया, यार ये कैसा लड़का है। मैंने इससे बोला बना के दे, वो भेज दो बस मुझे, लेकिन वो तो मतलब 1 जीबी का तो नहीं जाएगा। अरे यार मतलब हद होती है किसी चीज़। कोई बात नहीं, खैर मैंने बोला कि नेटवर्क आ जाए तो प्लीज़ भेज देना यार, जो भी रहेगा। 1 जीबी 5G तुम्हारा फ़ोन है, फ्री ही चलता है। नहीं होगा तो भाई कितने का आता है 1 जीबी? वो पैक आता है 50-60 रुपये का, जो 1 जीबी का तो मान लो 20 ही 25 रुपये का आता है, वो कर लेना। लेकिन क्या बताया जाए, अभी तक तो नहीं भेजा है। हालांकि देखते हैं, नेटवर्क भी नहीं रहता है। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो रास्ते रास्ते में देखोगे नेटवर्क की बड़ी इशू रहती है भाई। कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता, कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता। तो मैं कल रात में ही बोला था, तो शायद भूल भी गया हो। अभी मैं फिर से एक बार याद दिला दूँगा उसको। और भाई अपन सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, ना कुछ ब्रेकफास्ट ना कुछ, बस चाय पिए थे एक बारी। तो काम भी उसके बाद लगे हुए थे। हालांकि थोड़ा जीएसटी वगैरह था, आईटीआर वगैरह था, तो वो सब मेरे को देखना था सारी चीज़ें। और मुझे ट्रेडमार्क वगैरह कुछ, मतलब एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट है अपना, उसको लेके वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। वो मैं आपको बताऊंगा जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब हो, क्योंकि आपको पता है कि नज़र, अगर आप कोई चीज़ किसी को बता भी दो तो उसको भी नज़र लग जाता है। तो अगर आपका फाइनल काम हो जाए ना, हालांकि ये आप जानते रहो कि ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ नया आप लोग के लिए, वो मैं और मेरा भाई मिलके कर रहे हैं। हो सकेगा तो भगवान चाहेंगे तो होगा बहुत कुछ, बस भगवान जी कृपा बनाए रखे बस। और मेहनत हम लोग करेंगे, भगवान जी का बस आशीर्वाद चाहिए, और मेरे परिवार का आशीर्वाद चाहिए, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि हम लोग, मेरे परिवार वाले ने, मैं आपको बताऊं, एक बात बहुत बचपन से ही सिखा दी है कि आपसे एज में अगर कोई बड़ा है, समझ रहे हो, तो आपसे एज में बड़ा है, उसकी जाति ना देखो ना कुछ देखो। वो अगर आपसे एज में बड़ा है तो आप उससे अगर अच्छे से बात कर रहे हो तो आप उसका आशीर्वाद लेने में बिल्कुल ना चूको। आप उसके पैर छू, आशीर्वाद लो। आपके जो भाई हैं, जो छोटे हैं, उनको आप दिल से लगाओ। और जो आपके सहपाठी, मतलब कि आपकी बराबर की एज के हैं, आपके साथ में रहने वाले हैं, तो वो आपके दोस्त हुए, तो उनके साथ मारपीट जो भी करना है, मस्ती वो सब कुछ करो उनके साथ। और अपने बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहो भाई। देखो, पैर छूने में शर्म नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपसे कोई बड़ा है, और हमारे हिंदू में यही सिखाया जाता है, अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसकी जाति धर्म कुछ भी हो, आप बस उसका आशीर्वाद लो। हम हिंदू में ऐसा ही सिखाया जाता है। और शायद हर एक परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में, जो भी मिडिल क्लास है, बड़े या लोअर, जो भी, मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि लोअर और मिडिल क्लास में, क्योंकि अभी तो बहुत बड़े अमीर तो हैं नहीं। जब अमीर होंगे तो देखा जाएगा कि उसमें क्या सिखाया जाता है। हालांकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसमें भी वही सिखाया जाता होगा, लेकिन देखा जाएगा, वो बात की बात है। तो हमारे में तो यही सिखाया गया भाई, एक बारी जो है कि आपके बड़े हैं तो पैर छूने में बिल्कुल शर्म ना करो, पैर छुओ, आशीर्वाद मिलेगा। वो दुआ दे बदुआ दे उनके ऊपर है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने जो परवरिश है वो दिखाओ उनको। मैं जो है कि हमारी परवरिश ऐसी है भाई। और भाई, अगर आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी इज्जत इसमें घट रही है, तो आपकी परवरिश, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही घटिया हुई है, बहुत ही घटिया। मैं 110% बता रहा हूँ, घटिया हुई है। वो चाहे हाथ जोड़ के आप आशीर्वाद ले रहे हो, और चाहे पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हो, तो वो तो अलग चीज़ हो गई ना। वो जैसे रहता है ना कि एक आशीर्वाद, हाँ ये प्रणाम, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। पैर छुए तो वो एक रेस्पेक्ट, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन बहुत लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ अलग ही एटीट्यूड में आते हैं भाई। उनको ना प्रणाम करने आता है ना कुछ आता है। अगर आप उनके सामने प्रणाम कर रहे हो ना, तो वो आपको एक एडवाइस देंगे, अबे क्या है, अबे प्रणाम प्रणाम कौन सा, बहुत 5 साल के तो बड़े हैं तुमसे। अरे 5 साल के बड़े भाई, हमारी परवरिश ऐसी ही, 5 साल के बड़े हैं तो क्या हो गया, मैंने उनको प्रणाम कर लिया, बस हो गया। प्रणाम भैया, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम अंकल जी, प्रणाम, जो भी लगते हैं वो, उसके हिसाब से मैं कहना कर लिया। वो हमारी परवरिश है भाई, वो वैसा हमने सीखा है बचपन से, वो हमारे नेचर से नहीं जा सकता। अब मैं दुनिया को देख के, कोई मेरे से बड़ा है 2 साल 4 साल 5 साल, मैं उसको
ना करूँ प्रणाम तो वो मेरी परवरिश मैं खुद के ऊपर फिर उसके बाद मुझे अजीब लगने लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे माँ बाप ने तो मुझे ये नहीं सिखाया। मैं या तो फिर हाथ जोड़ लूँगा भैया प्रणाम, या तो फिर पैर छूऊँगा। मैं हालाँकि ये आपको मैं एक बताने लगा क्योंकि कुछ रीज़न है इसका। मैं कल की बात है, कल मैं कहीं गया था तो मुझे ऐसा एडवाइस मिला, तो मैंने सोचा था कि आपको बताऊँगी ये चीज़, तो मैंने आपको बता दिया। वही अंश को जब छोड़ने गया था तभी की बात है। तो चलो जी, अभी क्या करना है, अभी अपने को कुछ खाना खाना है भाई, भूख लगी बहुत तेज़ और बज रहे हैं 1। तो फटाफट से चलते हैं, खाना वाना लेके आते हैं, खाते हैं, उसके बाद फिर वापस मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? खाना लेके आते हैं और दिखाते हैं।